कनाडा के स्पाउस वीज़ा को लेकर आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। अगर आप कनाडा में ओपन वर्क परमिट जहां स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जहां करने वाले हैं, तो ये वीडियो अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन के वीज़ा आ रहे हैं। क्योंकि मास्टर्स वालों के बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। क्या मास्टर्स पे आपको वीज़ा करना चाहिए, जहां वर्क परमिट का वेट करना चाहिए, इससे क्लियर होगा। दूसरा क्लियर होगा क्या रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि रिफ्यूज़ल वालों के फिर से रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। और तीसरा, प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है। तो मोटा मोटा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इस वीडियो को देखकर सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। पॉजिटिविटी भी आएगी, क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं पे ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और पॉजिटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे रिसेंटली 13 वीज़ा आए हैं। अगर मैं कहूँ ये 15 फेब के बाद की बात है जो मेरे पास है वीज़ा जे, तो 15 फेब के बाद हमारे 13 वीज़ा आए हैं जो ओपन वर्क परमिट के हैं। इसके बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि हर एक को यही है कि मेरा क्या होगा, क्या वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा और कितने टाइम में आएगा। तो 3 पॉइंट मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट निकाले हैं। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो 13 वीज़े मैंने आपको बताए, इन 13 वीज़ा में से 9 वीज़ा वर्क परमिट वालों के हैं, यानी कि जिनका स्पाउस वहां पे वर्क परमिट पे है, और 4 वीज़ा उनके हैं जिनका स्पाउस वहां पे मास्टर्स पे है। तो कहीं ना कहीं पे, जैसा मैं पहले भी वीडियो में कहता रहा हूं कि वर्क परमिट जिनका स्पाउस वहां पे वर्क परमिट पे है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू जिनका जो स्पाउस है वो वहां पे स्टडी परमिट पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टडी परमिट वालों का वीज़ा नहीं आ सकता। इसमें 4 वीज़े मास्टर्स वालों के भी हैं, लेकिन फिर भी इस टाइम पे वर्क परमिट वालों के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका स्पाउस इस टाइम पे वर्क परमिट पे है, वो पहले स्टूडेंट के तौर पे वहां पे था, उसके बाद वर्क परमिट पे हुआ है, जहाँ डायरेक्टली वर्क परमिट पे गया है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं आपके वीज़ा आने के। तो जिसका भी स्पाउस इस टाइम पे वर्क परमिट पे है, बेफिक्र हो के वीज़ा लगाइए। इतना जरूर है, जो अभी रूल्स आए हैं कि आपका जो स्पाउस है उसकी कैटेगरी ये होनी चाहिए, उस चीज़ को टीयर ये होना चाहिए, उस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है। अदरवाइज वर्क परमिट पे आपका वीज़ा आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा वर्क परमिट का ये लगा के चलिए कि 100% ऑलमोस्ट रिजल्ट है इस टाइम पे वर्क परमिट। दूसरा, अगर मास्टर्स वाले, अगर आपके मास्टर में जो कर रहे हैं वहां पे आपका जो स्पाउस है उसका 1 सेमेस्टर रहता है, ये मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं। अगर 1 सेमेस्टर रहता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। आप जब वो वर्क परमिट पे चला जाए उसके बाद अपनी फाइल अप्लाई कीजिए, आपके जो है वीज़ा आएगा ही आएगा। तो जिनका 1 सेमेस्टर रहता, हाँ जिनकी स्टडी ज़्यादा पड़ी है, अभी 16 मंथ या उससे ज़्यादा पड़ी है, वो बिल्कुल 100% अपना स्टडी वीज़ा पे, जब उनका स्पाउस है मास्टर पे, तो उस पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर स्टडी कम रहती है, फिनिश होने वाली है, तो हाईली रिकमेंड उसको वर्क परमिट पे चले जाने दीजिए। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसमें 13 में से 8 रिजल्ट जो हैं वो उनके हैं जिनका प्रीवियसली रिफ्यूज़ल था। इसमें मैं आपको बताने भी जा रहा हूं। अभी गगनदीप सिंह बठिंडा से हैं, इनका 1 रिफ्यूज़ल था। महक सेठी मुंबई से हैं, इनके 2 रिफ्यूज़ल थे। अमनिंदर सिंह हैं फरीदकोट से, इनके 2 रिफ्यूज़ल थे। नाम है इम्तियाज, ये हैं महाराष्ट्र से, इनका 1 रिफ्यूज़ल था। अमरदीप सिंह सिद्धू हैं बरनाला से, इनके 3 रिफ्यूज़ल थे इससे पहले। अनुज शर्मा करनाल से, इनका भी रिफ्यूज़ल था। साहिल बत्रा का रिफ्यूज़ल था। इसके अलावा अनंत त्यागी हैं यूपी से, इनका भी 1 रिफ्यूज़ल था। तो टोटल मैंने 8 बंदे ऐसे बताए हैं, 8 एप्लीकेंट ऐसे बताए हैं जिनका प्रीवियस रिफ्यूज़ल था। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है सबके लिए। अगर आपका ओपन वर्क परमिट का इससे पहले रिफ्यूज़ल आ चुका है, तो मेरा आपको समझाने का यही मकसद है कि बड़े आराम से आपका वीज़ा आ सकता है। उस रिफ्यूज़ल में रीज़न को जानिए। अगर वो रीज़न, आमतौर पे कौन से रीजन आते हैं, एक रीजन आता है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है आपके टेम्परेरी स्टे के साथ मैच नहीं करता है, आप कनाडा वापस छोड़ के वापस अपने कंट्री में नहीं जाएंगे, आपके फाइनेंशियल ठीक नहीं है। तो ये 3 जो हैं बहुत कॉमन रीजन है, और बड़े आसानी से इन रीजन को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो अगर रिफ्यूजल है, चिंता मत कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए।
आपका वीज़ा आएगा। हमारे साथ अप्लाई करना है, नंबर हमारे दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आपके केस में नहीं है, आपका वीज़ा 101% आ सकता है। तो रिफ्यूज़ल वालों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप के लिए ये बड़ी एक सुख्त न्यूज़ है, बड़ी गुड न्यूज़ है कि मेजॉरिटी ऑफ जिनके रिफ्यूज़ल थे उनका वीज़ाज आ रहे हैं। थर्ड जो है वो प्रोसेसिंग टाइम को लेकर है। तो प्रोसेसिंग टाइम में अगर मैं रीसेंट वालों की बात करूं तो इसमें एक वीज़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप हैरान हो जाओगे इस चीज़ को सुनकर। इसका नाम है शुभम मलिक, ये देहरादून से हैं। इनकी फाइल 15 ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इनकी फाइल 15 ऑफ फेब को लॉन्च की गई थी। 26 ऑफ फेब को इनका वीज़ा आया। 11 दिन के अंदर ओपन वर्क परमिट स्पाउस वीज़ा आया है। जिस वीज़ा को हम ये कहते थे, मैं खुद अपनी वीडियोस में 2 महीने पहले कहता था कि 5 से 6 मंथ का जो है, ऑफिशियल टाइम रिकॉर्ड भी यही था, 5 से 6 मंथ का जो है वो आ रहा है, वही वीज़ा अब 11 दिन में आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली जो है लास्ट में आने वाले, किसी का 17 जैन को आया है, 8 ऑफ जैन को आया है, 15 ऑफ जैन को आया है, 22 ऑफ जैन को आया है। बाकी मैंने फेब्रवरी वाला तो आपको बता ही दिया। तो इस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपकी नवंबर में फाइल लगी आपका वीज़ा नहीं आ सकता है, लेकिन जो इस टाइम पे ज़्यादातर प्रोसेसिंग जो चल रही है वो जैन और फेब वाली, यानी कि फेब के रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम डे बाय डे श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि आपको अब उतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आपकी फाइल लग जाती है, आपका रिजल्ट आता है, चाहे वो वीज़ा हो चाहे वो रिफ्यूज़ल हो, कम से कम आप अगर वो 1 मंथ के अंदर आपका आ जाता है तो कम से कम अगर रिफ्यूज़ल भी आ गया तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप फिर से उसको रीअप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम रह गया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 1 मंथ से भी कम का प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे रह गया है। तो ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत कम है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से कैपिंग हो रही है, कम फाइल्स इस टाइम पे एम्बेसी में जा रही हैं, तो ये प्रोसेसिंग टाइम और भी कम हो सकता है। तो 3 मेन मुद्दे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वर्क परमिट, जिनके स्पाउस कनाडा में वर्क परमिट पे हैं उनके वीज़ाज आने के चांस ज़्यादा हैं। रिफ्यूज़ल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूज़ल 1 है चाहे 3 है, ओपन वर्क परमिट में आपका वीज़ा आ सकता है और प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ से कम का रह गया है। तो मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट जो आपके क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं। बाकी चिंता मत कीजिए, हमारे बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं ओपन वर्क परमिट के। एक बार थोड़ा हिल गया था जब इन्होंने चेंजेस की थी, लेकिन पिछले अगर मैं 10 दिनों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इस टाइम पे। अप्लाई करना है हमारे साथ, कहीं से भी बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर मैंने आपको 13 वीज़ा कहे हैं, उसमें मैं तो आपको बताना चाहूँगा हरियाणा से हैं, देहरादून से हैं, बॉम्बे से हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र से हैं, लुधियाना है, बेंगलुरु है, यूपी है। तो सारी की सारी जितनी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ से हमारे साथ वर्क परमिट अप्लाई होता है। तो आप कहीं पे भी बैठे हैं, इंडिया के किसी कोने में बैठे हैं, इंडिया से बाहर भी, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हैं, हमारे साथ अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको श्योर करता हूं अगर आपका केस ठीक है, चाहे रिफ्यूज़ है चाहे फ्रेश है, आपका वीज़ा आ सकता है। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।